क्वेश्चन.फ्री चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत आज हम देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर। कार्यपालिका का क्या कार्य है, विधायिका का क्या कार्य है और न्यायपालिका का क्या कार्य है, इनके अधीन कौन कौन से कार्य आते हैं और ये क्या करते हैं। ठीक है। और विधेयक बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। यदि इसे लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आती है तो उसके न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। विधेयक या विधि, बिल, जिसको इंग्लिश में बिल कहते हैं, बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधायिका के पास होती है और उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। यदि उसे लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आती है तो उसके न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका में होती है। अब हम बात करेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग शामिल हैं। हम देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका केंद्र और राज्य में देखेंगे। कार्यपालिका में केंद्र और राज्य में देखेंगे। केंद्र में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्री परिषद आते हैं। ठीक है। राज्य के अंतर्गत देखें तो राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्री परिषद आते हैं। वही बात करते हैं विधायिका। विधायिका को भी दो स्तर पर देखेंगे, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर संसद होता है जिसमें लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। अगर कोई बिल आता है तो हम उसे लोकसभा में पेश करेंगे और राज्यसभा में। जब दोनों से बिल पास हो जाएगा तब वो जाएगा हमारे कहाँ, अगर केंद्र लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है तो वो डायरेक्ट जाएगा केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये चार लोगों के पास जाएगा बिल। ठीक है। और वो किसके सिग्नेचर होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं उस पर। ठीक। राज्य के अंतर्गत अगर कोई बिल आता है तो विधानमंडल में जाता है। विधानमंडल कितने हैं? दो है, विधानसभा और विधान परिषद। कई राज्यों में विधानसभा है और कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। वहाँ एमएलए और एमएलसी दोनों होते हैं। कई राज्यों में सिर्फ एमएलए होते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं कि जब कोई बिल राज्य में आता है तो उसे विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया जाता है और वहाँ से जब वो पास होता है तो किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है, उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है। हमने देखा कि विधायिका के अंतर्गत दो स्तर पर देखेंगे, केंद्र और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर देखेंगे तो संसद आता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य स्तर पर देखेंगे तो विधानमंडल आएगा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। जब भी कोई बिल बनाने की शक्ति, विधि और विधेयक बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। यदि उसे लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आती है तो उसके न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। हमने आपको अभी बताया कि विधायिका में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल हैं और न्यायपालिका में। न्यायपालिका में हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल है। विधायिका में तो विधायिका में दो स्तर पर देखेंगे, केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर देखेंगे तो हमने देखा कि संसद में दो आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य स्तर पर देखेंगे तो विधानमंडल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है। और हमने देखा कार्यपालिका भी दो स्तर पर देखेंगे, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। राज्य स्तर पर देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। ठीक है। धन्यवाद।